हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस क्लास में विल और सेल का यूज मॉडल वर्ब के रूप में। देखिए क्या होता है कि हम विल सेल का यूज जो है हमेशा आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं, जबकि बाकी वर्ब जो होती है ही सी इट दे या कोई भी अन्य सब्जेक्ट जो होता है उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी भी आती हैं जिस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, उल्टा हो जाता है। उल्टे का मतलब है कि उसमें हमको क्या करना पड़ता है, आई वी के साथ जो है विल का यूज करना पड़ता है। बाकी अन्य वर्ब जो होते हैं, अन्य सब्जेक्ट जो हैं उन सब्जेक्ट के साथ हमको सेल का यूज करना पड़ता है। तो ऐसे वर्ब के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो कंडीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस कंडीशन में हमारा जो है आई वी के साथ विल यूज होगा और बाकी के साथ सेल यूज होगा। ठीक है बता। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहली बात क्या है, कमांड। ऐसी चीजें जो होती है जिसमें हमको कमांड किया जाता है, हमको निर्देश दिया जाता है। ठीक है ना, हमको निर्देश दिया जाता है, हमको आदेश दिया जाता है कि तुमको एक काम करना होगा। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि काम करना होगा जब कोई हमको आदेश देता है। ठीक है, जब किसी को कोई आदेश देता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक विल और सेल जो है एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बजाय क्या होता है कि इनका यूज जो है एक मॉडल वर्ब के रूप में किया जाने लगता है। ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब के रूप में जैसे क्या है कि यू सेल लीव द प्लेस एट वंस। एक चीज है कि तुमको क्या करना है, तुमको इस जगह को जो है तुरंत छोड़ना होगा। हाँ, तुम इसमें क्या करना है, इसमें कोई आदेश दे रहा है, यू सेल लीव द प्लेस एट वन, तुम्हें एक जगह छोड़नी होगी तुरंत, एक जगह तुरंत छोड़नी होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आदेश दे रहा है, यहाँ पर क्या हमारा एक कमांड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यू के साथ विल का यूज नहीं है, यू के साथ विल का यूज ना होकर यहाँ पर एक काम हो गया है। ठीक है। जैसे कह रहा है कि टीचर कहते हैं अपने स्टूडेंट को कि यू शैल कंप्लीट योर वर्क इमीडिएटली। हाँ, इमीडिएटली तुमको अपना काम तुरंत कंप्लीट करना होगा, तुमको अपना काम क्या करना, तुरंत कंप्लीट करना होगा, तत्काल कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कभी भी हमको जो है किसी भी कंडीशन में जब हमको कमांड दिया जाता है तो कमांड देते समय हमको क्या है, मॉडल वर्ब का यूज किए, मॉडल वर्ब सेल का यूज करना है। ठीक है ना, आई बी के साथ विल का यूज करना है और बाकी के साथ क्या करना है, बाकी के साथ कोई काम करना है। ठीक है। तो हमने बताया ना कि मॉडल वर्ब का यूज कहाँ पर होता है, जब हम अपने भाव को दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि उसी हिसाब से भाव हमारा यूज हो रहा है। जब हम कमांडिंग का यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इसका यूज होता है। उसके बाद जब प्रॉमिस हम करते हैं तो प्रॉमिस करते हैं, तो प्रॉमिस की आई विल बाय अ बाइसिकल ऑन योर बर्थडे। ओके। तो यहाँ पर एक चीज है, जब हम कहते हैं किसी को कहते प्रॉमिस हम कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर एक साइकिल खरीद दूंगा, प्रॉमिस कर दिया। ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम प्रॉमिस कर रहे हैं, काम करने की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई समय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं। जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, आई वी के साथ विल लगा देते हैं और बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ क्या लगते हैं, उनके साथ सेल लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, यू के साथ सेल लगा दिया और आई के साथ क्या लगा दिया, विल लगा दिया। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, शुद्ध ग्रामर है। ठीक है ना। और ग्रामर का मतलब होता है, क्या होता है, ग्रामर का मतलब ये होता है कि हमको किसी लैंग्वेज को, किसी बात को उस लैंग्वेज में शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। ठीक है ना। अगर हमको ग्रामर नहीं आ रही है सही से तो हम क्या है, फिर जहाँ पर जो पाए तहाँ लगा दिए और यही चीज़ें जो होती हैं हमारा क्या होता है, हमारे एग्जाम में हमारे पैर को खींच लेती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है ना। इसी तरह हम इसमें आगे देख रहे हैं, प्रॉमिस आई विल हेल्प यू टू बाय योर न्यू हाउस। आई विल हेल्प यू टू बाय योर न्यू हाउस। मैं तुम्हारे घर खरीदने में, नया घर खरीदने में मदद करूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं।
ठीक है ना। मैं तुमको 500 रुपये दे दूंगा, मैं 500 रुपये दे दूंगा, आई विल गिव यू 500 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब कोई प्रॉमिस किया जाता है तो प्रॉमिस में क्या होती है, विल और शैल का यूज मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है। और जब मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है तो विल और शैल क्या हो जाता है, विल और शैल के साथ आई के साथ आई और बी के साथ विल लग जाता है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता है, शैल लग जाता है, ठीक है। या इसी तरह डिटर्मिनेशन होता है, जब कोई पक्का इरादा होता है, जब कोई हमारा पक्का इरादा होता है तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर इसको करते हैं आई विल हार्ड वर्क, I will work hard to secure the future of my child। मैं अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर करने के लिए कठिन परिश्रम करूंगा, वर्क हार्ड करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आई विल वर्क हार्ड, यहाँ पर आई डिटरमिनेशन पक्का इरादा दिखा रहा है, संकल्प दिखा रहा है। तो संकल्प को हमको जब किसी काम को संकल्प करना है तो क्या है, आई विल लर्न दिस लेसन, मैं इस लेसन को याद करूंगा, मैं इस लेसन को पक्का याद करूंगा, ठीक है। नॉर्मली नहीं, नॉर्मली होता तो आई शैल लर्न दिस लेसन, मैं इस पार्ट को याद कर लूंगा, मैं इस पार्ट को याद कर लूंगा, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन जब वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, अपनी डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, वहाँ पर विल और लर्न का यूज हो जा रहा है, विल का यूज हो जा रहा है। इसी जैसे कंपल्सन है, जब कहीं पर कोई अनिवार्यता हो जाती है, क्या हो जाती है, अनिवार्यता हो जाती है इस काम को करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इसका काम हो जाता है। जैसे कह रहे हैं यू शैल अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग को अटेंड करना होगा, तुम्हें मीटिंग को अटेंड करना होगा, अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सेल लग गया, ऐसी कंडीशन क्या हो जाता है, सेल लग जाता है। उसी तरह आई विल हैव टू, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। मुझे काम खत्म करना होगा, मुझे काम क्या करना होगा, खत्म करना होगा, फिनिश करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, कंपल्सन है, ठीक है ना, तुम्हें काम करना होगा, ठीक है ना। जब किसी को कोई काम कंपल्सन है, अनिवार्य है, तो वहाँ पर क्या है, इसको करना होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, यू विल complete this project till 7 PM ना। तुम्हें यह प्रोजेक्ट 7 बजे तक कंप्लीट करना होगा, अनिवार्य है। तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर विल का यूज हो जाता है, ओके। उम्मीद है आपको एक वीडियो समझ आएगा। और इसी के साथ हमने क्या किया, मॉडल वर्ब की जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं हमारे, हमने सारा मॉडल वर्ब एक तरफ से भी खत्म कर दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। अब हमारे उसमें नज़र में तो कोई मॉडल वर्ब नहीं बच रही है जो ना हमने पढ़ाया हो। अगर आपको कोई मॉडल वर्ब ऐसे अगर कोई बच्चे जो हमारी निगाह से छूट गई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उस पर भी हम आपको ज़रूर समझाएंगे। और आपको एक क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। बाय।